गोरखपुर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह 2025 का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल डिमरी ने छात्रों को महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा लेने और अनुशासन, साहस, समर्पण व प्रतिबद्धता जैसे मूल्यों को अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सच्ची देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा, पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा से भी व्यक्त होती है। उन्होंने अंग्रेज शासन काल में भारतीय मूल्यों पर स्थापित 1932 की महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की भूमिका की सराहना करते हुए महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के योगदान को याद किया। अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह और रानी लक्ष्मीबाई जैसे महापुरुषों का पराक्रम देश को हमेशा नई ऊर्जा देता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति और परंपराओं से होती है और पर्व त्योहार एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हैं। सीएम ने संस्थापक सप्ताह को आत्ममंथन का अवसर बताते हुए कहा कि शताब्दी वर्ष की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। उन्होंने बताया कि शिक्षा परिषद शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और तकनीकी क्षेत्रों में तेजी से विस्तार कर रहा है तथा परिषद के 50 से अधिक संस्थान राष्ट्र को समर्पित नागरिक तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दिग्विजयम और मिशन मंझरिया पत्रिकाओं के विमोचन का भी जिक्र किया और शिक्षा संकाय की 100% साक्षरता मॉडल पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिक्षा परिषद के संस्थान विभिन्न समुदायों, थारू, वनटांगिया और कुष्ठ सेवाश्रम की सेवा का समाज व राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, साधना सिंह, प्रोफेसर पूनम टंडन, प्रोफेसर जेपी सैनी, विधायक फतेह बहादुर सिंह सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। एक उज्जवल सर्दियों की सुबह है। प्रत्येक वर्ष संस्थापक सप्ताह समारोह के समय ऐसी ही सुबह होती है। ऐसी सुबह केवल एक औपचारिकता नहीं होती। कल से आपकी प्रतियोगिताएं तो आरंभ ही होंगी और अगले सप्ताह भर जय जयकार और उत्साह का माहौल तो बना रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है, आज वो अवसर है, आज वो सुबह है जब हम अपनी जड़ों को याद करते हैं, उन मूल्यों को दोहराते हैं जिस पर हमारी संस्था खड़ी है और अपने संस्थापकों के सपनों को आगे ले जाने का संकल्प करते हैं। आप विदित हैं कि 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया, उनके द्वारा शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की अवज्ञा लगभग बिल्कुल अकेले और अन्य राजपूत राज्यों द्वारा सहायता के बिना राजपूत वीरता और आत्म बलिदान की एक शानदार गाथा है। 6 वर्ष के अंदर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रही है। यानी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध सभी संस्थाओं के सामने अपने 100 वर्षों की इस यात्रा के आत्ममंथन का एक अवसर, और आत्ममंथन केवल स्वयं के विकास के लिए नहीं बल्कि एक छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए, समाज और राष्ट्र के प्रति हमने अपनी भूमिका का निर्वहन किस रूप में किया है, इस पर आत्मावलोकन करने का एक अवसर यह समारोह हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। आज जब हम लोग उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर उपस्थित हैं, मैं इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में, जिन्होंने अपनी एक शानदार पारी
खेली थी, ऐसे प्रोफेसर यूपी सिंह जी जिन्हें अभी कुछ दिन पूर्व महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने खोया है, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उन सभी सदस्यों के प्रति भी मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो आज भौतिक रूप से हमारे सामने नहीं है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों ने हम सबके सामने जो एक विराट लक्ष्य रखा है, और विराट लक्ष्य केवल स्वयं के विकास के लिए नहीं, स्वयं के आत्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति हमारी सेवाएं क्या है, समाज और राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं, इन सब को भी हम समय समय पर मूल्यांकन कर सकें और इसके लिए एक आदर्श प्रत्येक छात्र छात्रा के सामने हमारे संस्थापकों ने महाराणा प्रताप के रूप में रखा। स्वदेश, स्वधर्म और राष्ट्रीय स्वाभिमान क्या होता है। जब भी हम किसी संकट में होते हैं, कोई राष्ट्रीय चुनौती हम सबके सामने होती है, तो हमारे सामने इन महापुरुषों के चित्र और उनके शौर्य और पराक्रम हम सबको एक नई ऊर्जा देता है। महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, या फिर देश के लिए देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना बलिदान देश की सुरक्षा के प्रति देने वाले भारत माता के बहादुर जवान हो, ये सब पूरे देश के लिए एक नई प्रेरणा होती है।